हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायो स्टडी यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका बायोलॉजी टीचर सौरव गाड़गे। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12 के अंदर परसेंटेज क्यों ज़रूरी है, या फिर मैक्सिमम स्टूडेंट्स की ये मेंटेलिटी है कि सर परसेंटेज ज़रूरी नहीं होता। हमारे पास सोसाइटी में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने अच्छा मार्क्स लाए हैं, अच्छे परसेंटेज लाए हैं, उनके सर्टिफिकेट्स आज जो है वो धूल खा रहे हैं, कोई काम के नहीं है, उनको जॉब नहीं है। वो जो है आज भी जॉब को ढूंढ रहे हैं, मतलब आज भी वो बेरोजगार है। अगर बात करेंगे, वो एक कहावत भी है, अ सिंगल सीट ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर। ऐसे स्टूडेंट्स कहते कि एक छोटा सा पेपर, एक सिंगल सीट ऑफ पेपर मेरा फ्यूचर नहीं डिसाइड कर सकता। तो क्या क्लास 12 में जो परसेंटेज आपको आते हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है? क्लास 12 में आपके मार्कशीट पे जो परसेंटेज आने वाले क्या वो इंपॉर्टेंट नहीं है? मैं आपको बताना चाहूँगा वो इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल है। क्योंकि अगर आप परसेंटेज के लिए पढ़ाई अगर करोगे तो आपके कंसेप्ट क्लियर होने वाले हैं। अगर आपको ज़्यादा परसेंटेज आया, इसका मतलब क्या कि आपके कंसेप्ट क्लियर है, आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर रहे हो उस चीज़ के ऊपर, आपको वो चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा आ रही है। तो ज़्यादा परसेंटेज मतलब सिर्फ परसेंटेज नहीं होता, पढ़ाई होती है, आपको वो आता है और वो चीज़ आपको डेफिनेटली आगे चल के हेल्पफुल होती है। अगर मेरी खुद की बात करें, मैंने क्लास 12 में अच्छे से पढ़ाई किया, क्लास 10th में पढ़ाई किया, हर रोज़ पढ़ाई किया। पढ़ाई के साथ मैंने कोई अदर चीज़ नहीं की, चलो ड्रीम 11 पे टीम लगा लेते हैं, या फिर चलो हम कोई ऑनलाइन अर्निंग ऐप्स डाउनलोड करते हैं, या फिर किसी से बात कर लेते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने नहीं की। और मुझे आज क्लास 12 में मैंने जो पढ़ा, क्लास 12 में बायोलॉजी जो पढ़ा, बायोलॉजी में मेरा ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट था। फिजिक्स में भी आप मेरे को पूछ सकते हो, मैक्सिमम मैंने पढ़ाई की। केमिस्ट्री में भी आप पूछ सकते हो, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, ठीक है, कार्बन से रिलेटेड, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिक्स के अंदर बात करें लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स के लॉ, ठीक है, बहुत सारे आपको आज दिख जाएंगे। उसके साथ ही साथ अगर बात करें डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, आज भी मेरे वो कंसेप्ट क्लियर है। और मैंने क्लास 12 में अच्छी पढ़ाई की, बायोलॉजी की अच्छी पढ़ाई की, जिसके कारण मैं आज महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स को पढ़ा पा रहा हूँ। आज हमारे चैनल पे लगभग 80,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं ऑल ओवर महाराष्ट्र। एजुकेशनल चैनल पे 1 लाख सब्सक्राइबर के पास पहुंचना बहुत डिफिकल्ट चीज़ होती है। हमने आज तक 1400 से 1500 वीडियोस डाले हैं उसके ऊपर। तो ये जो चीज़ है ना, वो आपको डेफिनेटली मदद करेगी यार। अगर आप क्लास 12 में हो, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो ना, तो डेफिनेटली वो आपको मदद करेगा। तो परसेंटेज से कोई मतलब वैल्यू नहीं है, ऐसा मत सोचो, ये मेंटेलिटी मत रखो आप। मैं आपको ये बोलना चाहूँगा। और अगर आप क्लास 12 बोर्ड में अच्छे परसेंटेज लाने के लिए अगर मेहनत करोगे, तो यही मेहनत आपको सीईटी में भी काम में आएगी। सीईटी में भी आपका अच्छा स्कोर आएगा। मेरा सीईटी में अच्छा स्कोर आया था। बायोलॉजी के अंदर मुझे 96 परसेंटाइल थे, और मेरा सपना था कि बायोलॉजी के अंदर मैं कुछ करूं। तो उसके बाद मैंने प्लेन बीएससी के लिए एडमिशन किया, ठीक है। उसके बाद ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, और साथ ही मैंने चैनल बिल्ड किया, और चैनल पे मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाता रहा। तो आज एक अच्छे मुकाम पे, पोजीशन पे आज मैं खड़ा हूँ। तो क्लास 12 में आप कितनी मेहनत करते हो उसके ऊपर सारा चीज़ आगे का डिपेंड है। क्लास 12 में जो सारी बेसिक चीज़ें है वही आपको आगे मिलेगी, चाहे आप बीएससी एग्री करो, डी फार्म करो, फार्मेसी करो, या फिर आप कोई अदर प्लेन बीएससी करो, बीएससी माइक्रोबायोलॉजी करो, कुछ भी आप करो, इंजीनियरिंग करो। क्लास 12 में आपने जो पढ़ा है वही आगे आपको देखने को मिलेगा, जिसके कारण क्लास 12 बहुत इंपॉर्टेंट है। आज वो डिग्री का जो कागज़ है आज मेरे घर पे ही है, लेकिन वो डिग्री के कागज़ के साथ मुझे जो नॉलेज मिला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा नहीं है कि परसेंटेज आते हैं तो सिर्फ परसेंटेज आते हैं, नहीं, उसके साथ नॉलेज भी आता है। इसीलिए हमारा एक ही एम होना चाहिए कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज लाने हैं क्लास 12 के अंदर, साथ ही साथ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करना है। तो परसेंटेज अगर ज़्यादा आएंगे तो पढ़ाई ज़्यादा होगा, पढ़ाई ज़्यादा आएंगे तो ज़्यादा हमको समझ में आ जाएगा, और समझ में अगर आया तो डेफिनेटली वो काम में आएगा, क्योंकि लिया हुआ नॉलेज को भी वेस्ट नहीं जाता। ये चीज़ आप हमेशा ध्यान में रखो। अब आपके मन में सवाल होगा, क्या सर फिर सोसाइटी के अंदर जो बेरोजगारी है वो किस वजह से है? तो वो है लैक ऑफ स्किल्स के वजह से। आज मेरे जैसे ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन करके स्टूडेंट्स, पीएचडी करके भी लोग जो अच्छा खासा नहीं कमा पा रहे, नहीं स्टूडेंट्स को हेल्प कर पा रहे, क्योंकि लैक ऑफ स्किल्स। ना बोलने की स्किल है, ना ऑनलाइन स्किल है, कंप्यूटर स्किल्स नहीं है। तो लैक ऑफ स्किल के कारण आज बेरोजगारी बढ़ गई है। ये मैं आपको चीज़ बताने वाला हूँ, ये मेरा बेसिक एक्सपीरियंस है। आप कहीं पे भी जाओगे तो आपको यही सीखने को मिलेगा। तो स्किल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि नहीं। मैंने स्पीच कंपटीशन के अंदर बचपन से ही बहुत पार्टिसिपेट किया है, स्टेट लेवल तक मैं स्पीच कंपटीशन में गया हूँ एज मेरे मतलब जिले का एक रिप्रेजेंटेटिव करके। तो इस तरीके से स्पीच में मुझे इंटरेस्ट था। तो स्किल्स,
तो जब आप सीखते हो इसके साथ अगर आप स्किल्स को जोड़ देंगे ना तो डेफिनेटली आप लाइफ में आगे कुछ ना कुछ तो करने ही वाले हो। समझ में आ रहा है? हाँ सर, डेफिनेटली अगर आप अभी से मेहनत करने की अगर आपने सोच लिया ना तो आगे चल के आप कुछ भी कर सकते हो। क्लास 12 बेसिक है, ये बहुत बेसिक है, ये आपको आदत लगाती है कि मेहनत करनी है, बाकी की चीज़ों को छोड़ना है। एक बार आप ट्रैक पे लग गए ना डेफिनेटली आपको कोई नहीं नीचे उतार सकता, लेकिन ट्रैक पे लगना बहुत ज़रूरी है, वो मुश्किल भी है। फिर आपको लगता है, मैं आपको बता रहा हूँ, क्लास 12 में आपने अच्छे परसेंटेज लाए, आपने अच्छे मार्क्स लाए, आपने अच्छा नंबर लाया, फर्स्ट नंबर लाया आपने कॉलेज के अंदर, अपने स्कूल के अंदर पहले तो। उसके बाद 8th में आपको लगता है कि नहीं मैंने 7th में अच्छे मार्क्स लाए थे, 7th में मेरा पहला नंबर आया था, अभी 8 में भी आना चाहिए। वो जो लेवल है वो मेंटेन करना पड़ेगा ना। तो 9th में भी आता है, फिर 9th में भी आप पढ़ाई करते हो, 10th में आता है तो 10th में पढ़ाई करते हो। उसके बाद थोड़े आप फ्यूचर के बारे में सिक्योर हो जाते हो कि क्या करना पड़ेगा, अपने को पढ़ाई करनी पड़ेगी, तो आप 11th 12th में भी पढ़ाई करते हो। तो आगे चलते चलते फिर आपकी गाड़ी एक बार ट्रेन जो है वो पटरी पर लग जाती है, एक बार लग गई ना तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो इसीलिए मेरा ये कहना है क्लास 12 का परसेंटेज इंपॉर्टेंट है, जितना ज़्यादा हो सके उतना परसेंटेज आपको लेना है। ये बात हमेशा याद रखना, क्योंकि एक बार अगर ये साल चला गया तो अगली बार आपके सर्टिफिकेट पे मार्क्स कभी भी चेंज नहीं होंगे। ये चीज़ ध्यान में रखो। तो मैं चाहता हूँ आप अपना 100% दो और अच्छा स्कोर करो। उसके लिए अगर आपको कोई भी मदद लगे तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट करिए। मेंटोरशिप, स्टडी नोट्स, पेड कोर्सेज, हर एक चीज़ मैं आपको प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूँगा। इसके साथ ही साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेट। थैंक यू सो मच।